ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आपको लगता है कि सपने देखने और उन्हें पूरे करने की उम्र होती है तो शायद आप कहीं ना कहीं गलत है। लखनऊ के 71 यानी कि करीब 71 ईयर ओल्ड अशोक बहार ने ये जरूर अनोखी कहानी आपके सामने रखी है। ये एक कहानी आपके साथ एक बार फिर से मैं पेश कर रही हूँ क्योंकि ये वायरल कहानी है और इस पे एक बार फिर से चर्चा हुई है। अशोक की इस पूरी उम्र को लेकर कहानी बड़ी लंबी है। इस बार वो किसी परीक्षा की वजह से नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अनोखी जो उन्होंने याचिका यानी कि पिटीशन जो दर्ज की है उसको लेके पूरे देश में मानो चर्चा का विषय बन गया है और जैसे सभी की लाइन लग गई है एक बड़ी मांग को लेके। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से सीनियर सिटीजन यानी कि जो पूरी नागरिकता है इसके लिए 1% यानी कि सिर्फ 1% सीट आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन आपकी भाषा में उसको बढ़ावा दिया जाए। आपका क्या कहना है उसके लिए चलिए इस पूरी कहानी को सुनते हैं कि आखिर उनका बैकग्राउंड क्या है और आखिर ये कहानी कहां से शुरू हुई है जिसको लेके हर एक उम्मीदवार अपनी मांग को लेके अब सीधे मांग कर रहा है कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। देखिए, अशोक जी की कोर्ट में ये दायर की पिटीशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक सबसे बड़ा सवाल है जिनके लिए नीट यूजी परीक्षा देने का सबसे बड़ा एक अहम फैसला होता है। मैक्सिमम एज लिमिट तय करना अब सभी की मांग बन गई है। देखिए, बेसिकली उनका मानना यह है कि जब सरकार ने परीक्षा देने के लिए उम्र का कोई इसमें एक लिमिट नहीं रखी है तो सीनियर सिटीजन को मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के मौके देने के लिए उन्हें स्पेशल रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। जब इतनी चीज़ है तो हमें एक चीज़ तो मिलनी चाहिए। अशोक जी ये बताते हैं कि डॉक्टर बनना सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनकी माँ सावित्री का भी सपना था और वो पूरा कर रहे हैं। उनके पिता डॉक्टर रामलाल ने भी जरूर लखनऊ के एक मशहूर डॉक्टर रहे थे जो इंस्पायर अपने पिता से भी हैं। पूरा परिवार चाहता था कि वो भी इस पूरे प्रोफेशन में आए लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें थी। इस जवानी के दिनों में कई कोशिशें उन्होंने की थी, उसके बाद उन्हें ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका। ये भी उनके लिए सबसे बड़ी मांग है। लेकिन उम्र के पड़ाव पे आकर भी उन्होंने दोबारा परीक्षा दी, डॉक्टर बनने के सपने देखे और सबसे बड़ी प्रेरणा ये थी कि अपनी पत्नी जो उनकी मंजू नाम की है उनसे उनको सबसे बड़ी प्रेरणा मिली। वो खुद भी एक स्त्री रोग यानी कि विशेषता एक डॉक्टर रह चुकी है और नेशनल हेल्थ मिशन में जरूर इसमें चीफ कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही है। अब देखिए, सालों तक अपनी पत्नी के साथ रहते हुए काफी इंस्पायर हुए हैं तो उन्होंने भी मेडिकल फील्ड में उतरने की चाह रख ली और साथ ही ये हाल ही की जो नीट की परीक्षा हुई थी इसमें उन्होंने परीक्षा भी दी थी। काफी वायरल रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि अशोक जी के परिवार में पहले से ही लगभग करीब 20 डॉक्टर हैं और जिसमें से 5 से 6 विदेश यानी कि अब्रॉड में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। अब इतने बड़े डॉक्टर के परिवार से होने के बाद भी उनका खुद डॉक्टर का बनने का सपना जो है वो मानो जैसे आसमान छू रहा है। ये काफी खतरनाक भी है। अगर उन्हें मेडिकल पढ़ाई करने का मौका मिलता है तो वो भी हेपेटोलॉजी यानी कि कई लीवर जैसे प्रोग्राम में कई रोगों से जरूर लड़ेंगे, रिसर्च करेंगे, काम सीखेंगे। और उनका ये भी मानना है कि फैटी लीवर और लीवर से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं वो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उस पर वो काम करना चाहते हैं, सबके लिए एक बड़ी हेल्थ चैलेंज भी जरूर बनाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे आपकी सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप सोच रहे हैं कि अशोक जी अभी अभी मैदान में उतरे हैं। अभी नहीं उतरे हैं। वो इंडियन ड्रग्स और साथ ही IDPL में यूपी और उत्तराखंड के मार्केटिंग हेड भी रह चुके हैं। काफी लंबे दौर रहे हैं उनके। VRS में भी जरूर उन्होंने बेहद ही अनोखा विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी उन्होंने कंसल्टेंट के रूप में काम किया है। काम जो है उनके काफी बड़े बड़े हैं। लेकिन इस पूरे देश की जितनी भी बात करें तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच पे जो बात है ये कहानी एक बार फिर से आपको इंस्पायर करेगी। अदालत की अनोखी मांग पे उन्होंने रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की इस पूरी पिटीशन पे क्या फैसला आएगा आप भी पूरी कहानी के बाद जरूर उत्सुक होंगे कि आखिर क्या कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल ये 71वें साल के जो अशोक जी हैं ये पूरे इंटरनेट पे मानो छा गए हैं। आपको एक और गौर करने वाली बात बता दूं, जब इन्होंने परीक्षा दी थी तो उसके बाद ये बीमार भी थे और जिसको लेके काफी हाईलाइट भी हुए थे कि परीक्षा देने के बाद ये अपनी उम्र के हिसाब से भी अब ये बुजुर्ग के हिसाब से भी ये काफी तनाव में रहने लगे हैं, काफी ये परेशान रहने लगे हैं जिसके चलते इनकी तबीयत भी बिगड़ी। लेकिन अब पूरी तबीयत को सुधार के अब फिर से एक बार लौटे हैं मैदान में, तीसरी बार, और सीधे अब कोर्ट से मांग की है कि हमें रिजर्वेशन दो, मुझे दो और मेरे साथ के जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी ओल्डेस्ट कैटेगरी में आते हैं उनको भी प्लीज ये आरक्षण मिलना चाहिए।
अगर आप भी एस्पिरेंट हैं, अगर आप भी सोचते हैं कि इतनी उम्र वालों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी जुड़े रहिएगा मेरे साथ यानी कि आशय के साथ। हर एक सरकारी भर्ती, प्राइवेट जॉब्स, एग्जाम्स, हर एक बात पे आपके साथ जुड़े रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।